अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 24 जनवरी बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। करोड़पति जॉइंट सब रजिस्ट्रार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आबादी से ज्यादा अससाजात का इंकशाफ। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने मुअत्तलशुदा जॉइंट सब रजिस्ट्रार ज़ीर रंगारेड्डी के खिलाफ आबादी से ज्यादा अससाजात के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। लिहाजा एसीबी के हुक्काम ने मधुसूदन रेड्डी के घर के अलावा रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात के जुमला 7 मकामात पर धावे किए, जबकि धावों के दौरान तकरीबन 7 करोड़ 83 लाख रुपए मालियत के दस्तावेज और अससाजात का इंकशाफ, जिनकी मार्केट की कीमत बहुत ज्यादा बताई जाती है। एसीबी के मुताबिक मज़कूरा अहदेदार के पास 3 मंजिला मकान, प्लॉट्स, 7 एकड़ ज़री अराजी, 1 एकड़ कमर्शियल अराजी और स्विमिंग पूल पर मुश्तमिल फार्म हाउस की निशानदही की गई है। रोडी शीटर को 1 साल की जेल की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना। मलारदेवपल्ली के रोडी शीटर को फलकनुमा पुलिस ने 1 साल की जेल की सजा सुनाई और 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। जैसा पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक मलारदेवपल्ली के रोडी शीटर मिर्जा रहमत अली बेग को आर्म्स एक्ट केस में 1 साल की सजा सुनाई गई, जबकि 10,000 रुपए जुर्माना अदा करने का अदालत ने हुक्म दिया। वाज़ेह है कि कार्रवाई फलकनुमा इंस्पेक्टर ए सत्या ने की, जबकि केस की तहकीकात के चंद्र कुमार और आर देविंदर ने की थी। मेडाराम यात्रा के लिए खुसूसी ट्रेनें। और सेंट्रल रेलवे ने जिले मलक के मेडाराम यात्रा के लिए तेलंगाना भर में 28 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। लिहाजा यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के जरिए इस बात की वजाहत की गई है कि 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी ये यात्रा मुनक़्क़द होने वाली है, जिसके पेश नज़र खुसूसी ट्रेनें सिकंदराबाद, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, हाजीपेट, वरंगल और खम्मम से रवाना होंगी। वजह है कि 28 जनवरी और 1 फरवरी के दरमियान मुसाफिरीन के लिए ये सहूलत दस्तियाब रहेंगी। इसके अलावा हाजीपेट, वरंगल, पेद्दापल्ली, मंचिर्याल, रामगंडा, खम्मम वगैरह की यात्रियों के लिए ये खुसूसी ट्रेनें सहूलत बख्श होंगी। जामिया उस्मानिया में 28 जनवरी को जॉब मेला मुनक़्क़द होगा। जामिया उस्मानिया के एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम और अपोलो फार्मेसी के ताउन से 28 जनवरी को 11 बजे एक जॉब मेला मुनक़्क़द किया जाएगा। वाज़ेह जॉब मेला जामिया उस्मानिया के आर्ट्स कॉलेज के रूबरू वाक़े एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के दफ्तर में मुनक़्क़द होगा। इस जॉब मेले के जरिए से अपोलो फार्मेसी में फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट के 100 ओहदों पर तख़रात किए जाएंगे। इसके अलावा डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी या फिर किसी भी डिग्री के हामिल 18 से लेकर 35 साल उम्र के नौजवान लड़के और लड़कियां इस जॉब मेले में शिरकत के अहल होंगे। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डिप्टी चीफ ने जुम्मे को जारी करदा प्रेस नोट के जरिए इस बात का ऐलान किया है कि इन फार्मासिस्ट ओहदों के लिए माहाना तनख्वाह 12,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक होंगी। प्रेस नोट में इस बात की वजाहत की गई है कि उम्मीदवार अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स के ज़ेरॉक्स कॉपीज इनके साथ 28 जनवरी 2026 को बराह रास्त उस्मानिया सिटी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में हाजिर होंगे। फोन टैपिंग केस, तारिक रामाराव से पूछताछ। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव जुम्मे को मुबैना फोन टैपिंग केस में पूछताछ के लिए जुबली हिल्स स्टेशन में हैदराबाद पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश हुए। इन्हें अकेले में पुलिस स्टेशन में दाखिल होने की इजाजत दी गई, जबकि पार्टी के सीनियर कायदीन जिनमें साबिक वज़ीर टी हरीश राव भी शामिल थे, इनको बाहरी रोक दिया गया। वाज़ेह है कि SIT ने 22 जनवरी को CRP के तहत रामाराव को नोटिस जारी की थी और इस नोटिस में इन्हें 11 बजे दिन असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के दफ्तर वाक़े जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में हाजिर होने की हिदायत दी गई थी। इससे पहले इस वक्त कशीदगी में इजाफा हो गया जब तारिक रामाराव तेलंगाना भवन से पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए, जिसके साथ ही BRS कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी इनके साथ रवाना हुई, जिससे बड़े पैमाने पर अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई। जबकि पुलिस ने इन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की और जबरदस्ती तेलंगाना भवन के दरवाजे बंद कर दिए गए। जबकि BRS कैदी ने दावा किया है कि इस दौरान होने वाली धक्कम पहल में कई खातून कैदीन समेत पार्टी के कारकुन जख्मी हो गए। बच्चों के वालिदैन के साथ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का इजलास। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के फरवरी में शेड्यूल के पेश नज़र इम्तिहानी तैयारी को देखते हुए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से आज रियासत के तकरीबन 430 सरकारी जूनियर कॉलेजेस में दूसरी मरतबा बच्चों के वालिदैन लेक्चर्स की मीटिंग मुनक़्क़द की गई। तकरीबन 50,000 से ज्यादा औलिया तुलबा ने इसमें शिरकत की। इसके अलावा डायरेक्टर इंटरमीडिएट एजुकेशन कृष्णा आदित्य ने इस कामयाब प्रोग्राम पर कॉलेज के प्रिंसिपल्स और लेक्चर्स को मुबारकबाद दी। प्रिंसिपल्स ने औलिया तुलबा को बताया है कि गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान इंटरमीडिएट के शोबे में कई असलाहत की गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट की जदीद सूरत गिरी, रच्चाकुंडा कमिश्नरेट बर्खास्त और फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट्स की तश्कील। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट की जदीद सूरत गिरी को खती शक्ल दे दी गई है। वाज़ेह है कि तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स में भारी तब्दीला करते हुए रच्चाकुंडा को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि इसके मुकाम पर मलकजगिरी कमिश्नरेट्स और फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नरेट्स की तश्कील अमल में लाई गई है। जहाँ तक हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट का सवाल है, इसमें इब्तिदाई रिपोर्ट के बाद मामूली तब्दीला करते हुए खती फहरिस्त को जारी कर दिया गया है, जिसके तहत हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट अब शमशाबाद से शुरू होगा। वाज़ेह है कि हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट्स में
जुमला 7 जोन और 24 डिवीजन के अलावा 73 पुलिस स्टेशनों को शामिल किया गया है। वाज़ेह है कि एक वक्त हैदराबाद का नॉर्थ जोन हिस्सा जो सिकंदराबाद जोन में था, अब उस मार्केट पुलिस स्टेशन को सिकंदराबाद जोन में जारी रखा गया है। ऐसा नई तब्दीली के साथ खतीब फेरिस के मुताबिक हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के 73 पुलिस स्टेशनों में 15 पुलिस स्टेशन के साथ चार मीनार जोन सबसे बड़ा जोन रहेगा, जबकि 5 पुलिस स्टेशनों के साथ शमशाबाद हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट का सबसे छोटा जोन रहेगा। ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में 39 सरकारी दफातर की खांगी इमारतों से मुंतकली। हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में किराए की इमारतों में मौजूद 39 सरकारी दफातर की मुंतकली के अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने खांगी इमारतों में कारकर्दगी के सबब हुकूमत पर इजाफी बोझ कम करने के लिए सरकारी इमारतों में मुंतकली का फैसला किया है। महकमे तवानाई और मालियात के अलावा फौज डिपार्टमेंट के दफातर अलग-अलग खांगी इमारतों में मौजूद है, जिन्हें तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के तुलजागुड़ा कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड की मौजूम जही मार्केट में वाक़ई इमारत में रेवेन्यू और इंडोमेंट और स्टैंप रजिस्ट्रेशन के दफातर होंगे। म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए जल्द आलमिया की इजराई, 11 फरवरी को राय दही का इम्कान। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन की तवक्को है कि मजालिसी मुकामी इंतखाबात के लिए अंदरून 3 दिन में आलमिया जारी करेगा। वाज़ेह है कि काबीना से कमीशन को मकतूब रवाना करके 14 फरवरी से पहले इंतखाबी मरहला मुकम्मल करने की ख्वाहिश की गई है, क्योंकि दूसरे हफ्ते के बाद रमजान का आगाज होने जा रहा है। इसके अलावा शिवरात्रि और दीगर त्योहार भी फरवरी में ही है। स्कूल और कॉलेज के सालाना इम्तिहानात के पेश नजर हुकूमत ने 14 फरवरी से पहले इंतखाबात मुकम्मल करने के लिए कोशिश करी है। इलेक्शन कमीशन ने 116 म्युनिसिपैलिटीज और 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल करके तमाम कलेक्टर्स को तैयार रहने की हिदायत दी है। इसके अलावा 25 या 27 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 11 फरवरी को राय दही होंगी, जबकि दोबारा पोलिंग की सूरत में 12 फरवरी को मखसूस पोलिंग स्टेशनों पर इंतजाम किए जाएंगे, जबकि 13 फरवरी को नतीजे का ऐलान होगा। बताया गया है कि इंतखाबी मुहिम 9 फरवरी को खत्म होंगी, क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज व कॉर्पोरेशन की तश्कील के बाद मेयर और चेयरपर्सन के इंतखाबात होंगे। तेलंगाना में मरदमशुमारी के पहले मरहला अप्रैल में आगाज होगा। तेलंगाना में मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले का 1 अप्रैल को आगाज होगा, 30 सितंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर से शेड्यूल जारी किया गया, जिसके बाद तेलंगाना हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा मुल्क में मरदमशुमारी के लिए वसी तर मनसूबाबंदी की गई है, जबकि 2 मरहलों में मरदमशुमारी मुकम्मल की जाएंगी। कडपा में तबलीगी इज्तिमा का आगाज, वज़ीर ऐन मोहम्मद फारूक की भी शिरकत। कडपा में आज आंध्रा और तेलंगाना का 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा नमाज फजर के बाद शुरू हुआ, जिसमें दोनों रियासतों के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से लाखों की तादाद में नौजवानों ने शिरकत की और नमाज जुम्मा अदा किया। वाज़ेह है कि इज्तिमा में आने वालों के लिए ख़याम व ताम का माहौल इंतजाम किया गया है और इज्तिमा के सिलसिले में पानी और बरक़ी की भी मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। इज्तिमा के पेश नज़र बड़े पैमाने पर सड़कों की तामीर को भी यकीनी बनाया गया और ट्रैफिक के भी मौसर इंतजाम किए गए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के वज़ीर अखिलती बहबूद NMD फारूक, उर्दू अकेडमिक चेयरमैन फारूक शिबली और दीगर सियासी कायदीन ने इस इज्तिमा में शिरकत की। तालीम खिदमत के बजाय मुनाफा बख्श सनत में तब्दील, कॉर्पोरेट स्कूल का दाखिली मेला, रियायत के नाम पर मनमानी लूट। ग्रेटर हैदराबाद के बाशमूल रियासत के बड़े शहरों में कॉर्पोरेट स्कूलों ने आइंदा तालीमी साल 2026-27 के लिए दाखिला मेला वक्त से पहले ही शुरू कर दिया है। लिहाजा सालाना इम्तिहान खत्म होने से पहले ही दाखिलों की दौड़ लग चुकी है। मुख्तलिफ ऑफर्स और रियायतों के जरिए वालिदैन को अपनी तरफ मुतवज्जा किया जा रहा है। वाज़ेह है कि आमतौर पर दाखिलों का ये अमल गर्मियों की छुट्टियों में शुरू होता है, लेकिन इस बार जनवरी से ही कॉर्पोरेट स्कूल सरगर्म हो गए हैं। पहले न्यू ईयर ड्राइव और अब वसंत पंचमी स्पेशल ड्राइव के नाम पर दाखिलों की तशहीर की जा रही है। वसंत पंचमी जैसे त्योहार को भी मार्केटिंग टोल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर माहिर तालीम तनकीद कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल इंतजामिया नो डोनेशन, फ्री एडमिशन और बम्पर ऑफर जैसे नारों के साथ वालिदैन को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बाज़ तालीमी इदारे फौरी दाखिला लेने पर ट्यूशन फीस में 20% तक की रियायत का ऐलान कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक तालीम को शॉपिंग मॉल की फरोख्त में तब्दील किया जा रहा है, जहाँ खौफ और लालच के जरिए फैसला करवाए जा रहे हैं। मुतअद्दिद वालिदैन एडवांस एडमिशन की जाल में फंस रहे हैं और रियायत की उम्मीद में हजारों रुपए पेशगी अदा कर रहे हैं। मुतासिरा वालिदैन का कहना है कि तालीमी साल शुरू होने के बाद स्कूल्स अपना असली चेहरा दिखाते हैं। फीस के अलावा किताबों, यूनिफॉर्म और दीगर मदद में इजाफी रकम वसूल की जाती है। हुकूमत तालीम के वाज़ेह अहकामात के बावजूद भी दाखिलों की तशहीर की जा रही है। कवायद के मुताबिक सालाना इम्तिहान के नताइज के आने के बाद ही दाखिले शुरू होने चाहिए, लेकिन जनवरी से ही दाखिले लेना गैर कानूनी है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात, मेट्रो ट्रेनों, होर्डिंग, सोशल मीडिया और टीओ चैनल्स पर दाखिलों के इश्तहारात का सैलाब देखा जा रहा है। इसी दौरान महकमे तालीम के अहदेदारों के कारकर्दगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि बच्चों के मुस्तकबिल के खौफ को कारोबार बना दिया गया है, जबकि तालीम एक खिदमत के बजाय मुनाफा बख्श सनत बनती जा रही है। 10वीं के तलबा में साइकिल्स की तकसीम। मुल्क की हमें जहती तरक्की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मकसद है, लिहाजा इंचार्ज भारतीय जनता पार्टी हल्का असेंबली वेमुलवाड़ा चिन्नामिती विकास राव ने ये बात कही। रियासत तेलंगाना के इस असेंबली हल्के के मंडलों तुक्कापल्ली, पोमनान, पोताराम, अंबारीपेट,
गंभीरपुर और तंडियाल गांव में हाई स्कूल में 10वीं जमात पढ़ने वाले तलबा को मोदी गिफ्ट के तौर पर साइकिल तकसीम की गए। वज़ीर-ए-आज़म CH विकास ने अपनी तकरीर में कहा कि 10वीं जमात बहुत ही अहमियत का हामिल होता है, इसलिए मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार स्कूलों को जल्द पहुँचने के लिए साइकिल देने का इरादा किया है। स्कूलों को रेगुलर जाने और अच्छी तालीम हासिल करने के मकसद के तहत ये प्रोग्राम हल्के पार्लियामेंट करीमनगर की हुदूद में वाक़ तमाम स्कूलों में ये साइकिल दी जा रही है। तमाम अहले अफराद को राशन कार्ड की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी। हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने जुम्मे को खैरताबाद असेंबली हल्के के NBT नगर में G+2 हमें मकसदी फंक्शन हॉल का इफ्तिताह किया। लिहाजा इस मौके पर मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन G विजय लक्ष्मी, रियासती हुकूमत के मशीर K किशोर राव, रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, दीगर GHMC अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हैदराबाद जैसे महंगे शहर में अराजी पर इस तरह के हमें मकसदी फंक्शन हॉल की तामीर कोई आसान काम नहीं था। मजीद इन्होंने कहा है कि जो लोग राशन कार्ड के लिए अभी भी अहल है वो दरख्वास्त दे सकते हैं और तमाम अहले अफराद को राशन कार्ड फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इन्होंने मजीद कहा है कि माजी में अवाम को मोटा चावल फराहम किया जाता था जिसे लोग खाने से भी कतराते थे, अगर अब हुकूमत की जानिब से 100% बारीक चावल तकसीम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि झोपड़ी से लेकर हर घरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी सरबराही की जा रही है। ख़वातीन को RTC बसों में मुसाफिर की सहूलत दी जा रही है, जबकि ख़वातीन को बगैर किसी सूद के खर्च फराहम किए जा रहे हैं। रुपया पहली बार 92 रुपये फी डॉलर पहुंचा। इंटरबैंक करेंसी मार्केट में जुम्मे को रुपया कमजोर हुआ और पहली मरतबा 92 रुपये फी डॉलर पर पहुंच गया। लिहाजा जुमेरात को हिंदुस्तानी करेंसी 91 रुपये 58 पैसे फी डॉलर पर बंद हुई थी। सुबह 13 पैसे मजबूत होकर 91 रुपये 45 पैसा फी डॉलर पर खुला, ताहम इसके बाद दबाव बढ़ गया और ये 42 पैसा गिर कर 92 रुपये फी डॉलर पर आ गया। महाराष्ट्र की ख़वातीन 2 महीने से लाड़की बहन योजना की रकम से महरूम। रियासत महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है, जहां KYC मुकम्मल करने के बावजूद गुज़िश्ता 2 महीनों से हज़ारों ख़वातीन को माहाना 1500 रुपये की माली इमदाद मौसूल नहीं हो रही है। लिहाजा इस सूरत हाल के बाइस रियासत के मुख्तलिफ अजला में लाड़की बहनों में शदीद बेचैनी और बड़े पैमाने पर नाराजगी पाई जा रही है। अमृत भारत एक्सप्रेस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया। तेलंगाना की आवाम के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस 2.0 की नई सर्विस दस्तयाब हो गई है। केरला के तिरुवनंतपुरम से तेलंगाना के चल्लेपल्ली के दरमियान चलने वाली इस ट्रेन का इफ्तिताह जुम्मे के रोज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर किया। लिहाजा इस मौके पर एक मुसाफिर रेल समेत मजमूई तौर पर 4 नई रेल खिदमत का भी आगाज किया गया। काम के मुताबिक रियासत तेलंगाना में पहले ही चेल्लापल्ली से मुजफ्फरपुर के दरमियान एक अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही है, जबकि अब नए अमृत भारत एक्सप्रेस 2.0 हर मंगल की सुबह 7:15 पर चेल्लापल्ली से रवाना होकर अगले दिन 4 जुम्मे की दोपहर 2:45 तक तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।